जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के एक और अनोखे अध्याय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेम वो होता है जो सभी हालातों में हमारे साथ होता है। अगर जीवन में प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे ही प्रेमी के बदले की कहानी को बताने वाले हैं, जिसके बारे में यकीनन 10% लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस प्रेमी के बारे में बताने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र भीमसेन की पत्नी हिडिंबा का प्रेमी था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हिडिंबा के इस प्रेमी का नाम अलायुध था, जो कि भीमसेन से बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंचा था। अलायुध ने भीमसेन से बदला लेने के लिए कौरव पक्ष का साथ दिया था। जब अलायुध युद्ध के मैदान में पहुंचा था तब उसने खलबली मचा दी थी, क्योंकि अलायुध घटोत्कच के समान ही एक मायावी राक्षस था। ये राक्षस घटोत्कच के जितना ही शक्तिशाली था। अलायुध को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चौंकन्ने हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस राक्षस से निजात कैसे पाई जाए। तभी युद्ध के मैदान में वो हुआ जिसे देखकर कौरव और पांडव दोनों हैरान रह गए। साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी भीमसेन और हिडिंबा के मिलने से पहले की है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिडिंबा का एक बड़ा भाई हिडिंब भी था, जो कि पूरे कबीले का मुखिया था। हिडिंबा के बड़े भाई यानी कि हिडिंब का बहुत ही खास मित्र था अलायुध। हिडिंब और अलायुध बचपन से ही एक साथ रहा करते थे। दोनों अपनी मायावी शक्तियों में काफी ज्यादा कुशल थे। हिडिंब और अलायुध अपने अपने कबीले के मुखिया भी थे। दोनों अपने कबीलों पर शासन किया करते थे। लेकिन अलायुध ने जब हिडिंबा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया था। अलायुध हिडिंबा को आकर्षित करने के लिए काफी सारी रणनीतियां अपनाया करता था, लेकिन हिडिंबा अलायुध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नियति का विधान पहले से ही लिखा जा चुका था कि हिडिंबा की शादी भीमसेन के साथ ही होनी थी। जब अलायुध की सारी रणनीतियां असफल हो गईं और हिडिंबा ने अलायुध को अपनाने से मना कर दिया, तब अंत में अलायुध ने अपने मन की बात अपने मित्र यानी कि हिडिंबा के भाई हिडिंब को बता दी। अलायुध ने हिडिंब से बोला कि वो उसकी बहन यानी कि हिडिंबा से सच्चा प्रेम करता है, वो हिडिंबा से विवाह करना चाहता है। ये सुनकर हिडिंब काफी ज्यादा प्रसन्न हो गया। हिडिंब ने कहा कि अतिशीघ्र हम तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवा देंगे। अपने मित्र हिडिंब की इस बात को सुनकर अलायुध खुशी से प्रसन्न हो उठा और अलायुध ने अपना आधा कबीला हिडिंब को देने का वादा भी कर डाला। अलायुध के माता पिता किसी कार्य से लंका जा रहे थे, जिसकी वजह से अलायुध उन्हें लेने के लिए लंका चला गया था। इधर दूसरी तरफ हिडिंब का अत्याचार हिडिंबा के ऊपर काफी बढ़ता जा रहा था। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि तुम्हें मेरे परम मित्र अलायुध से विवाह करना पड़ेगा, लेकिन हिडिंबा ने अलायुध से विवाह करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को पीटने लग गया। दोस्तों, एक बात और थी कि हिडिंब एक राक्षस था और उसे प्रतिदिन किसी न किसी मनुष्य को खाने की इच्छा लगी रहती थी। हिडिंब के खाने का प्रबंध हिडिंबा ही किया करती थी। एक दिन हिडिंब को समय पर कोई व्यक्ति नहीं मिला भोजन के लिए, तो उसने हिडिंबा को धमकी दे दी कि तुम्हारे पास एक प्रहर का समय बचा है, कहीं से भी मेरे लिए किसी मनुष्य का प्रबंध करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ही बलि दे दूंगा। ये सुनकर हिडिंबा ने सोचा कि उसके पास सही मौका है अपने भाई के चंगुल से बचकर भागने का, और हिडिंबा मौके की तलाश में वहां से काफी दूर निकल आई थी। हिडिंबा भोजन की तलाश के बहाने दूसरे गांव तक जा पहुंची। वहां पर एक कुटिया में हिडिंबा को भीमसेन, कुंती समेत अन्य पांडव सोते हुए मिल गए थे। काफी देर होने के बाद जब हिडिंबा अपने कबीले पर वापस नहीं लौटी थी, तब क्रोध में आकर उसका भाई हिडिंब अपनी बहन की तलाश में दूसरे कबीले की तरफ निकल पड़ा। वहां पर उसने एक सुंदर युवती को देखा। वो सुंदर युवती कोई और नहीं बल्कि हिडिंबा ही थी, जिसने अपनी माया से अपना भेष बदल रखा था, लेकिन हिडिंब ने उसे पहचान लिया था। इसके बाद भीमसेन और हिडिंब के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में भीमसेन हिडिंब को परास्त कर देता है। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हो जाता है। दोनों के मिलन से एक मायावी राक्षस पुत्र घटोत्कच का जन्म होता है। घटोत्कच काफी ज्यादा मायावी था। वो अपनी इच्छा से अपने आकार को घटा या बढ़ा सकता था। लेकिन दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। जब हिडिंबा का प्रेमी यानी कि अलायुध अपने माता पिता को लेकर वापस आता है,
तब उसे भीमसेन और हिडिंबा के विवाह के बारे में पता चलता है। विवाह तक तो ठीक था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि दोनों के मिलन से एक मायावी पुत्र का जन्म भी हो चुका है, तो ये सुनकर अलायुध के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही थी। अलायुध मन ही मन भीम के प्राण लेने के लिए उतारू हो गया था। अलायुध 2 कारणों से भीमसेन से नफरत करने लगा था। पहला तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भीम ने उसके बचपन की प्रेमिका से विवाह कर लिया था, और दूसरा कारण भीमसेन ने उसके परम मित्र हिडिंब का वध कर दिया था, जिस वजह से अलायुध काफी दुखी था। अलायुध मन ही मन मौके की तलाश करने लगा था, किसी भी तरह वो भीम को परास्त कर दे। इधर हिडिंब के मरने के बाद पूरे कबीले का मुखिया हिडिंबा हो गई थी। एक दिन किसी कार्यवश हिडिंबा को दूसरे कबीले में जाना पड़ा था। हिडिंबा की अनुपस्थिति में घटोत्कच कबीले को संभाल रहा था। घटोत्कच कभी कभी कबीले के लोगों से उनका हालचाल पूछने जाया करता था। एक बार अलायुध भी उस कबीले में घटोत्कच से मिलने गया। उसने घटोत्कच को भड़काने का काफी प्रयास किया। अलायुध ने घटोत्कच से कहा कि उसका पिता राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान है, इसलिए वो उसका वध कर दे, किंतु घटोत्कच ने ऐसा करने से मना कर दिया। असल में दोस्तों, घटोत्कच भले ही राक्षस प्रजाति का था, किंतु हिडिंबा ने घटोत्कच को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। घटोत्कच को धर्म और अधर्म का भली भांति ज्ञान था, इसलिए घटोत्कच ने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। घटोत्कच के मना करने के बाद अलायुध निराश होकर वहां से वापस लौट गया था। इसके बाद अलायुध प्रतिदिन बदले की भावना लेकर मौके की तलाश करता रहता था। उसे हिडिंबा के न मिलने का काफी ज्यादा गम था। तभी अलायुध को महाभारत के युद्ध के बारे में पता लगा। इस युद्ध के बारे में जानकर अलायुध की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अलायुध ने मन ही मन सोच लिया था कि भीम से बदला लेने का ये सही समय आ चुका है। वो भीम के विपक्षियों का समर्थन करेगा और युद्ध में भीम से उसका आमना सामना होगा और वो अपना बदला पूरा कर लेगा। अलायुध ने मन में सोचा कि वो भीम का वध करके हिडिंबा से जबरन विवाह कर लेगा। इसके बाद अलायुध दुर्योधन से जाकर मिला और उसने अपने मन की सारी बात दुर्योधन को बता दी, जिसके बाद दुर्योधन ने युद्ध लड़ने के लिए अलायुध को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। दुर्योधन भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश था। दुर्योधन अपनी जीत की खुशी पहले ही मनाने लग गया था। असल में दुर्योधन ये सोचने लगा था कि अलायुध एक मायावी राक्षस है जो कि आसानी से भीम को मार सकता है। अगर कल के युद्ध में भीम की मृत्यु हो जाती है तो पांडवों का जीतना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, फिर आता है युद्ध का 14वां दिन, जिसका इंतजार अलायुध बेसब्री से कर रहा था। युद्ध का शंख बजते ही अलायुध पांडव पक्षी सेना की तरफ टूट पड़ा। अलायुध को देखकर पांडव समेत भगवान श्री कृष्ण भी हैरान रह गए थे कि ये कौन सा मायावी राक्षस युद्ध के मैदान में आ गया, जो कि युद्ध के मैदान में खलबली मचा रहा था। उस मायावी राक्षस को देखकर भीम उतावला हो उठा था। भीम अकेले ही उतावला होकर उस राक्षस से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा था। भीम को अपनी तरफ आता देखकर अलायुध और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। अलायुध को आज अपना बदला पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक घमासान युद्ध चला, किंतु अलायुध भीम को जितना कमजोर समझ रहा था, इतना कमजोर भीमसेन नहीं था। भीमसेन में भी 10,000 हाथियों का बल था। इतनी आसानी से भीमसेन कहाँ हारने वाला था। अंत में जब भीमसेन युद्ध करते करते थकने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण को भय की अनुभूति होने लगी थी, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुला लिया था। घटोत्कच जैसे ही युद्ध के मैदान में आया, सबसे पहले उसने अपने पिता की अलायुध से रक्षा की थी। उसके बाद घटोत्कच ने अलायुध को समझाने का काफी प्रयास किया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि घटोत्कच भले ही राक्षस प्रजाति का था, किंतु उसकी परवरिश हिडिंबा ने अच्छी तरह से की थी। घटोत्कच को धर्म और अधर्म का भली भांति से ज्ञान था। घटोत्कच अलायुध को अपना समझता था, क्योंकि अलायुध उसके मामा हिडिंब का परम मित्र था। उसने अलायुध से कहा कि ये युद्ध करना आपके लिए उचित नहीं है। इस युद्ध से आपका कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके अपने क्रोध को शांत कीजिए और इस मैदान से हट जाइए। लेकिन अलायुध घटोत्कच की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, और तो और वो घटोत्कच को भी मारने के लिए उतारू हो गया था, क्योंकि घटोत्कच भीमसेन का ही पुत्र था। अलायुध ने एक पल के लिए इतना भी नहीं सोचा कि वो अपनी जिस प्रेमिका को पाने के लिए भीम को मारना चाहता था, वो उसी प्रेमिका का पुत्र है। अगर घटोत्कच उस दिन अलायुध के हाथों मर जाता तो क्या हिडिंबा अलायुध को कभी स्वीकार करती? अलायुध ने इतना भी नहीं सोचा था। अंत में जब अलायुध नहीं मान रहा था तो घटोत्कच ने उसका वध कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बदला लेने की भावना दबी की दबी रह गई।
तो दोस्तों इस तरह से अलायुद्ध के प्रेम की कहानी का समापन हो गया। साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग सकती है। जब हम इसकी जानकारियां एकत्रित कर रहे थे तो हमें भी ये कहानी सुनने में काफी अजीब लगी थी, किंतु ये एक सच्चाई है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं कि अलायुद्ध कौन था और महाभारत के युद्ध में उसकी क्या भूमिका रही थी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात कैसे बदला लिया हिडिंबा ने, तो उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक और रहस्यमयी और ज्ञान से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।